कि जेडीयू का कार्यालय आज 3 नंबर की पार्टी होकर के सबसे बड़ा स्पेस उनके पास है। 1 नंबर की पार्टी होकर के हमारे पास सबसे कम स्पेस है। जेडीयू ने तो एमएलए फ्लैट का ही जमीन कब्जा करके अपना विशाल कार्यालय बना लिया है। नियम बता रहे हैं, नानुकुर कर रहे हैं, ये सब नहीं चलेगा, जमीन देना पड़ेगा। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने भवन निर्माण विभाग को एक पत्र लिखा था और पत्र में कहा था कि राजद की जो पार्टी कार्यालय है उसको लेके जो जमीन है उसको लेके हमें जमीन दिया जाए, ताकि हमारी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है और जमीन हमें जो और भी विपक्षी पार्टी है उनके मुताबिक हमारी जमीन कम है, उसको लेके उन्होंने पत्र लिखा था। पत्र का जवाब मिला था और पत्र के जवाब के बाद उन्होंने फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक पत्र लिखा था। पत्र को कोई अभी तक जवाब नहीं मिला। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये कह दिया कि 2006 से पहले तो किसी पार्टी कार्यालय को देने की भी नियम नहीं था। हमने ये नियम दिया था कि तमाम जो पार्टी कार्यालय उन्हें जगह दी जाए और सभी ने अपने मतलब से जगह लिया था, सभी ने अपने चॉइस से जगह लिया था। बात करने के लिए राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी है। मृत्युंजय जी, सीएम ने भी कल कड़े शब्दों में कहा कि अब क्या जमीन कहाँ से लाएं? देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अनुभवी राजनेता है और इतने दिनों से मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठे हैं। उनको ये पता होना चाहिए कि जेडीयू का कार्यालय आज 3 नंबर की पार्टी होकर के सबसे बड़ा स्पेस उनके पास है। 1 नंबर की पार्टी होकर के हमारे पास सबसे कम स्पेस है। सबसे ज़्यादा जनता बिहार की 1 नंबर पार्टी आरजेडी के कार्यालय दफ्तर में आती है। आप लोग भी आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप देखते हैं जगह के अभाव में किस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जो एक नियम है, नियम के तहत जेडीयू ने तो एमएलए फ्लैट का ही जमीन कब्जा करके अपना विशाल कार्यालय बना लिया है। ये सत्ता में है, इसका लाभ ले रहे हैं। बीजेपी का देख लीजिए, और आज आरजेडी के साथ आप नाइंसाफी करेंगे, ये बर्दाश्त होगा? जब हम लोगों ने, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने पत्र लिखा तो सारे तथ्यों के साथ उन्होंने कहा कि जमीन जो है उसको आरजेडी कार्यालय को बड़ा करने के लिए, विस्तारित करने के लिए दिया जाए। लेकिन ये आनाकानी कर रहे हैं। बाकी अपना पार्टी का कार्यालय बड़ा करने के लिए सारे नियम कानून को ताक पर रख दिया। अब आसमान से लाएंगे जमीन की, पाताल से लाएंगे, ये सरकार सोचे, लेकिन जमीन तो देना पड़ेगा। नीरज कुमार का भी बयान आया है अभी। उन्होंने कहा है कि जब 2015 में तेजस्वी यादव भवन निर्माण मंत्री थे तब उन्होंने अपने पार्टी दफ्तर का विस्तार क्यों नहीं किया, और अब जिस तरीके से हमारी सरकार है तो उनका कहना है कि राजद की तो ये पुरानी परंपरा रही है कि जमीन लो, पद दो, जमीन लो, नौकरी दो। बड़ा आरोप लगाया। ये सब बकवास करने से काम नहीं चलेगा। इतने बकवास करने के बाद भी जनता ने करारा तमाचा मारा है। जो 3 नंबर की पार्टी है वो क्या प्रवचन करेगी, ज्ञान देगी? तेजस्वी यादव जी जब भवन निर्माण मंत्री थे, वो प्रस्ताव ला करके वो चाह रहे थे कि सबको बराबर का पार्टी कार्यालय का किया जाए जीर्णोद्धार। लेकिन इसके बाद तो सरकार चली गई हमारी, और जिस तरह से विद्वेष भाव से ये सरकार काम कर रही है, लोकतंत्र के लिए ये ठीक नहीं है। कल हम भी सत्ता में होंगे तो फिर क्या होगा? तो इसीलिए ये लोकतंत्र है, सभी राजनीतिक दलों को बराबर का नियम और कानून मानना चाहिए। हम नियम और कानून के विरोध में नहीं है, हम नियम के तहत ही मांग कर रहे हैं। और ये सबको पता है कि सरकार का ये दोहरा मापदंड, विपक्ष में हम हैं तो आप हमारे साथ नाइंसाफी कीजिएगा। जो बड़ा दल हम हैं ना भाई, सबसे ज़्यादा जनता बिहार की राजद कार्यालय में पहुंचती है, तो आप 3 नंबर की पार्टी होकर के अपना जो विधायक का जगह था, फ्लैट था, उसको भी कब्जा कर लिया, आपने तोड़ के बना लिया। और हमारे पास तो बगल में जमीन है, उसको देने के लिए आप नियम बता रहे हैं, नानुकुर कर रहे हैं, ये सब नहीं चलेगा, जमीन देना पड़ेगा। लेकिन कल भवन निर्माण मंत्री ने भी कहा है कि अगर एलजेपी कल के डेट में बड़ी पार्टी हो जाएगी तो क्या उसकी भी पार्टी कार्यालय का विस्तार कर देंगे क्या? ऐसे में तो कोई भी आके विस्तार, बड़ी पार्टी हम सब दिन है। आरजेडी बिहार में 30 वर्षों से 15 वर्षों तक हम सरकार में रहे हैं।
ये सब ज्ञान ना दें। हम सरकार में रहे हैं, विपक्ष में भी हैं, सबसे बड़े दल के रूप में हैं। ये ज्ञान देने से क्या लगता है मृत्युंजय जी, राजनीति द्वेष की वजह से भी तो ऐसा नहीं किया जा रहा है? यही कह रहे हैं कि ये राजनीतिक प्रतिशोध के कारण इस तरह का आचरण सरकार के द्वारा किया जाना विपक्षी पार्टी पर उचित नहीं है और शोभनीय है। तो ये थे मृत्युंजय तिवारी, जिन्होंने कहा है कि जमीन तो देना पड़ेगा, क्योंकि बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है राजद, और राजद में लगातार जो भीड़ है वो आती है। ऐसे में जो जमीन खाली है उसको लेके हम डिमांड किए हैं और सरकार को हमें जमीन देनी पड़ेगा। आपको बता दूं कि जहां एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ शब्दों में कह दिया कि जमीन अब कहां से लाऊं, आसमान से लाऊं, वहीं राजद कह रही है कि जमीन तो देना पड़ेगा, क्योंकि हमारी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है और शुरू से हमारी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी रही। अब देखने वाली बात है कि क्या राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय को लेके जो जमीन का जो विवाद है वो किस तरीके से थमता है, क्या राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय को लेकर जमीन मिलता है या नहीं। इससे जुड़ी तमाम अपडेट लाइव बिहार देते रहेगा। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।